फिंगर ऑफ मरकरी, स्मॉल फिंगर, बुद्ध की उंगली, छोटी उंगली, कनिष्ठा इत्यादि कई नामों से इसे हम जानते हैं। जी हाँ, आज हम अपने हाथ के सबसे छोटी उंगली के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज का यह हमारा वीडियो कनिष्ठा उंगली के ऊपर बनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम इस उंगली की लंबाई, इसकी मोटाई, इसका झुकाव, इसके गांठ तथा इनके पोरवे के बारे में पढ़ेंगे। बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का यह हमारा वीडियो कनिष्ठा उंगली। सबसे पहले हम कनिष्ठा उंगली की लंबाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर दिखाए गए इस चित्र में कई स्थितियाँ आपके सामने हैं, जिसमें अलग अलग स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्थिति, जब अनामिका उंगली इस ऊपर वाले पोरवे के लगभग बराबर हो या उससे चावल के दाने के 1-2 इंच बड़ी हो या उससे ऊपर, यह सामान्य स्थिति मानी जाती है। ऐसे परिस्थिति में जिस व्यक्ति के उंगली में ऐसी दशा होगी वह बुद्धिमान होगा, कार्यकुशल होगा, मिलनसार होगा, उसका स्वभाव विनोदी होगा, हंसमुख होगा, वह मजाकिया किस्म का होगा, बुद्धि के बल पर सामने वाले को हमेशा वो प्रभावित करेगा। यह उसकी अच्छी सामान्य स्थिति पाई जाती है। सामान्यतः अधिक लोगों के हाथों में इसी प्रकार की स्थिति मिलती है। ऐसे लोग प्रशंसा पाते हैं, भले ही वह अपने शारीरिक स्वच्छता के प्रति लापरवाह हों, लेकिन अपनी वाक पटुता और वाक कुशलता से अपने सामने वाले से वो हमेशा प्रशंसा पाते हैं। यह अच्छी स्थिति मानी जाती है। दूसरी स्थिति, अगर यह उंगली इससे भी लंबी हो और ये अनामिका के नाखून के बराबर हो जाए, मतलब इसकी जो लंबाई हो इसके नाखून के बराबर यदि हो जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कनिष्ठा उंगली जितनी अधिक लंबी होगी वो उतना अच्छा होगा, लेकिन अगर यह अनामिका के नाखून के बराबर हो जाए या नाखून के जो निचला हिस्सा है उसके समकक्ष पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति साहित्यिक अभिरुचियों वाला होगा, उसके अंदर अनुसंधान करने की प्रवृत्ति होगी, वह खोजी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी या जिस भी क्षेत्र में जाएगा सर्वोच्च पद प्राप्त करेगा। या तो वह अच्छा व्यापारी होगा, व्यापार भी करेगा तो निचले दर्जे का नहीं, उत्तम दर्जे का। अच्छा लेक्चरर हो सकता है, बुद्धि उसकी है। अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, गणित मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उसकी अच्छी पकड़ हो सकती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो तो अध्यापक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल वगैरह हो सकता है। अगर जुडिशियरी में हो तो वो जज बन सकता है। कहने का मतलब है कि जिस भी क्षेत्र में जाएगा सुप्रीम पोस्ट पे वो पहुंच सकता है। अगर अभिनय के क्षेत्र में हो, शुक्र उसका साथ दे रहे हैं, अभिनय के क्षेत्र में हो तो निर्देशन का काम कर सकता है। चंद्रमा उसका साथ दे रहे हों तो वो अच्छा साहित्यकार, कवि, व्याख्याता, जिसका यश सभी जगह गाया जाए, ऐसा व्यक्ति बन सकता है। अगर मंगल साथ में हो तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है। तो कहने की स्थिति यह है कि यह उंगली जितनी लंबी हो अनामिका के तरफ उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है। अगर यह उंगली बहुत ज़्यादा लंबी होकर के अनामिका के बराबर पहुंच जाए तो यह स्थिति उसमें नकारात्मकता लेकर के आती है। ऐसा व्यक्ति चालाक तो होगा, लेकिन अत्यधिक चालाकी में वह धूर्त हो जाएगा। फिर वह सकारात्मक कार्यों से अधिक ओवर कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब है कि उसकी बुद्धि जो है इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी कि उसमें बाकी सारे गुणों का ह्रास होना शुरू हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, दूसरे से बेईमान हो जाएगा। अब वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया कि वो कमाने से ज़्यादा हड़पने के चक्कर में लग जाएगा, घोटालेबाज हो जाएगा। लेकिन यदि अगर वो घोटालेबाजी भी करेगा तो वो उसमें सुप्रीम रहेगा, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। अगर वह चोर भी हुआ तो चोरों का सरदार होगा, डकैत हुआ तो डकैतों का सरदार बनेगा।
क्योंकि उसके पास इस उंगली के कारण बहुत ही बुद्धि तो है लेकिन वह कुटिल हो गई, वह बुद्धि नकारात्मकता की तरफ लेके चली गई। बुद्धि की उंगली अर्थात बुद्धि की उंगली, यह मन स्थिति से डायरेक्ट आपको जोड़ता है। अब अगर यह उंगली छोटी रह जाए, छोटी कहने का मतलब है कि निचले वाले पोरवे, ये जो अनामिका का नीचे का पोरवा है, ये वहां तक न पहुंच करके एकदम नीचे रह जाए, ये यहीं तक हो जाए। ऐसी स्थिति में, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ऐसी स्थिति में उसमें इन सारे गुणों का ह्रास हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्थूल बुद्धि का हो जाएगा, मोटी बुद्धि का जिसको कहते हैं, लापरवाह हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और अगर अन्य ग्रह नीच स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति पक्का समाज में निंदनीय काम करेगा। ऐसे कार्य वो करेगा जिससे उसकी हमेशा निंदा हो। वह सभ्य समाज से बहिष्कृत रहे, जेब कतरा हो सकता है, उठाईगिरी हो कर सकता है, डकैती कर सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में निकृष्ट मंडली का मुखिया हो सकता है। कहने का मतलब है कि जहाँ भी इस प्रकार के निम्न काम होंगे वो उसका सुप्रीम कमांडर होगा। क्यों? क्योंकि वही पहली वाली बात, जो बुद्ध हैं, बुद्धि के देवता हैं, लेकिन चूंकि ये उंगली छोटी है तो उसका जो कार्य क्षेत्र है, कार्यशैली है, वो निम्न कोटि का होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बुद्ध है वो नीचे की तरफ दबे हुए हैं। ये जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है, अगर छोटी होगी, जितनी छोटी होती जाएगी, आप देखें या बड़ी वाले में ये बुद्ध का क्षेत्र बड़ा है, इसमें बुद्ध का छोटा होता चला गया। तो जैसे जैसे बुद्ध का क्षेत्र छोटा होगा, ऐसे व्यक्ति का जो सामाजिक उच्च कोटि का काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे वो उसकी दबते चली जाएगी, उसके भीतर के सभी सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार से सभ्यता संस्कारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अवसरवादी होते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौका मिलते ही पक्का है धोखा देंगे। ऐसे व्यक्ति से संभल के रखना चाहिए। यह कनिष्ठा उंगली की लंबाई की स्थिति थी। अब इसके झुकाव पे हम चर्चा करेंगे। सामने स्क्रीन पे जो सबसे किनारे की उंगली है, कनिष्ठा उंगली, इसके झुकाव की कुछ स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति में यह अगर सीधी हो, ये उंगली स्ट्रेट इस प्रकार से अगर हो तो यह इसकी सामान्य स्थिति है, मध्यम स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति तर्क कुशल, हाजिर जवाब, वाक्पटु होते हैं। अपने सामने किसी को तर्क में वो ठहरने नहीं देंगे। बोलने की उनकी जो शैली होती है अच्छी होती है, बुद्धि भी उनकी कुशाग्र होती है। ऐसे व्यक्ति लतीफेबाज हो सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं, इन्हें हंसते रहना, इनका स्वभाव विनोदी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे ही माने जाते हैं। सामान्यतः ऐसा लगभग सभी हाथों में देखा जाता है, लेकिन इनके स्वभाव में कभी कभी व्याग्रता देखी जा सकती है। ये जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी काम जल्द से जल्द, किसी काम के लिए वो इंतजार नहीं कर सकते, जल्द व्याकुल हो जाते हैं। अगर दूसरी स्थिति, यह यदि अनामिका की तरफ झुक जाए तो यह बुद्ध की उंगली है। बुद्ध बुद्धि के देवता, आदित्य सूर्य, इससे बुद्धादित्य योग बनता है। इस प्रकार के योग को बुद्ध आदित्य योग कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह इसकी सर्वोच्च स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे बुद्ध सूर्य से आकर्षित होते हैं। सूर्य किसके देवता हैं? तो सूर्य हैं यश के, प्रतिष्ठा के, ख्याति के, शिक्षा के, तेज हैं। और उसी के साथ साथ अगर बुद्ध मिल जाए तो चहुओर विकास होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से समाज में ख्याति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम उसके मरने के बाद भी याद रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यापारी हो सकता है, बड़ा वकील हो सकता है, जज हो सकता है। जिस क्षेत्र में जाएगा नंबर 1 पे रहेगा। अगर वो नौकरशाह हुआ तो उच्च नौकरशाह होगा, अगर वो सिविल सर्वेंट है तो अच्छे पद तक वो जा सकता है, अगर वो राजकाज में है तो राजा के सबसे समकक्ष तक वो रह सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बड़ा व्यापारी,
व्यापार करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। कहने का मतलब है कि आपने जितने भी पोस्ट के नाम सुने अच्छा है, तो इस कंडीशन में ख्याति है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो वैभव भी होगा। वैभव मतलब लक्ष्मी। तो कहने का यह तात्पर्य है कि इस तरह का अगर किसी की उंगली में दशा बन रही है तो उसके सूर्य और बुध दोनों ही उच्च स्थिति में होंगे। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति सर्वोच्च पद पे आसीन होगा। अगर मंगल भी अच्छी दशा में हो तो वह अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। खेल के जगत में वो भी वह बहुत ही अच्छा नाम कमा सकता है। अगर शुक्र उसमें अच्छा योगदान दे रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े फिल्मों के अच्छे अच्छे निर्माता हो सकते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं, उसका निर्देशन कर सकते हैं। यदि चंद्रमा भी उसका साथ दे रहे हों तो ऐसा व्यक्ति विदेश में भी अपना नाम कर सकता है। उसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो सकती है। कल्पना शक्ति अच्छी होगी, वो अच्छा कवि बन सकता है, फेमस, प्रतिष्ठित, जिसके ख्याति दूर दूर तक हो। अगर बृहस्पति उसका साथ दे रहे हो तो बुध और सूर्य के साथ साथ बृहस्पति का योग हो जाए तो बड़ा संत हो सकता है, बड़ा कथाकार हो सकता है, बड़ा बड़ा बाबा बन सकते हैं। यदि कनिष्ठा उंगली का झुकाव हथेली के बाहर की तरफ हो, यह इसकी निम्न स्थिति मानी जाएगी। सबसे कमजोर स्थिति है। मध्यम स्थिति कब थी? जब यह सीधी थी, और उच्च स्थिति तब थी जब यह अनामिका की तरफ झुकी हुई थी। लेकिन अगर यह हथेली के बाहर की तरफ जाए तो इनके बीच गैप को बढ़ाएगा, सूर्य से इसकी दूरी बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति निम्न स्थिति का होता है। निम्न स्थिति का तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति बकवादी हो जाएगा, माने बकवास करने वाला। ऐसा व्यक्ति भांजने में बहुत तेज होगा, गप्पे मारेगा, लंबे लंबे डींगे हाँकेगा, लतीफेबाजी में अपने आप को व्यस्त रखेगा, फ्री टाइम में लोगों की आलोचनाएं करता रहेगा, निंदा करता रहेगा। किसी मुद्दे में अगर उससे आप टकरा गए तो उससे आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि तर्क के साथ साथ कुतर्क करने में भी वो माहिर हो। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज तो उसके पास है नहीं। ऐसा व्यक्ति बड़ा ठग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धूर्त हो जाता है, बेईमान हो जाता है, बड़ा बड़ा घोटाला करना ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अगर गलत लोगों का संगत हो जाए तो बड़ा डकैत हो सकता है, चोर हो सकता है। तो यह कनिष्ठा की सबसे निम्न स्थिति मानी जाती है। यदि यह उंगली पीछे की तरफ झुकी हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग कम चलता है, नकारात्मकता इनके दिमाग में भरी हुई रहती है, निगेटिव माइंडेड, कम बुद्धि वाले लोग, जिनकी सोच निम्न कोटि की होती है, पॉजिटिव सोच ये सोच ही नहीं सकते, दिमागी तौर पर कमजोर माने जाते हैं। लेकिन यही स्थिति अगर इनके उंगली का झुकाव सामने की तरफ हो जाए, ये उंगली अगर बाहर की तरफ, पीछे के बजाय आगे की तरफ झुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या, लालच, जिद, ऐसे निगेटिव चीजें भर जाती हैं। ये बात बात में दूसरों की मीन मेख निकालते हैं। ऐसे गुणों के कारण उनका स्वार्थ बढ़ जाता है। लेकिन स्वार्थ बढ़ तो जाता है, लेकिन महत्वाकांक्षा न होने के कारण स्वार्थ को बढ़ा देता है। ऐसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में जो सोचते हैं। यह सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं होते। समाज में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाते जिसे बात तक याद किया जाए। तो यह कनिष्ठा उंगली बुद्धि की उंगली मानी जाती है, और इसके लंबाई बुद्धि को बढ़ाता है। लंबाई की कमी होना बुद्धि में न्यूनता लाती है। अगर यह सूर्य की तरफ झुका हो तो सूर्य के गुणों को ले लेता है, बाहर की तरफ हो तो इनके गुणों में ह्रास हो जाता है। अब इनके पोरवे के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। इस उंगली में 3 पोरवे होते हैं, ऊपर का पोरवा, मध्य पोरवा और नीचे का पोरवा। ये ऊपर का पोरवा, मध्य पोरवा और निचला। यदि ऊपर का पोरवा बड़ा, ये वाला जो पोर्शन है इसकी लंबाई इन दोनों से अधिक हो, यह अच्छी स्थिति मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथ
के कनिष्ठा उंगली का ऊपर का पोरवा लंबा होता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर प्रतिभा का समावेश होता है। महत्वाकांक्षाएं उनकी ज़्यादा होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं। वो किसी भी कार्य को समय से पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल भी हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि ये लंबी है उंगली, तो बुद्धि में कोई कमी नहीं है, बुद्धि है और उसको कर पाने की क्षमता भी वो रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका कार्य सफल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। यह अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कह पाते हैं, उत्तम वक्ता होते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं, किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सामने वाले भी उनकी बातों को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े विचारक कवि इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास यश, वैभव और कीर्ति तीनों चीजें मिलेंगी। शुक्र का प्रभाव पॉजिटिवली इन लोगों पे पड़ता है और ऐसी दशा इन लोगों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाते हैं। लेकिन अगर इनका बीच का हिस्सा, ये जो मध्य का भाग है, ये बड़ा हो, बीच का पोर्शन छोटा हो, ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? ये इनकी निम्न स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि इनका महत्वाकांक्षा कम हो गया और बीच का जो हिस्सा होता है ये तर्क वितर्क, बाल की खाल निकालना, तर्क वितर्क करना, बातों में बतकटौल जिसको कहते हैं, आपने कुछ कहा उसके निगेटिवली वो कुछ कहेंगे। तो ऐसे लोग करते कम हैं, बातें ज्यादा करते हैं। मतलब इनकी कार्य क्षमता कम होती है, लेकिन ख्याली पुलाव वो बहुत लंबे लंबे बनाते हैं। डींगे हाँकना, किसी भी बात का छीछा लेदर करना, ऐसे लोगों को खूब आता है। ऐसे लोग बेकार में बैठ करके दिन भर एक दूसरे से विभिन्न गैर जरूरी बातों पर विचार विमर्श करते रहते हैं। कोई भी मुद्दा उठा लेंगे, राजनीतिक हो, खेल का हो, और एक ने कुछ कहा, अब उसके विपक्ष में 20 ने कुछ और कहा। अब चल रहा है दिन भर, इनका समय बड़ी आराम से कट जाता है, लेकिन इनसे इनको कुछ फायदा होता नहीं है ना। ये फायदा चाहते हैं, क्योंकि फायदा चाहने के लिए उसके तरफ सोचने के लिए जो चीजें चाहिए वो इनके पास। अब यही स्थिति अगर इनका नीचे का जो पोरवा हो वो बड़ा हो जाए और ये दोनों का दोनों पोरवा जो है वो छोटा हो जाए और सबसे नीचे वाला पोरवा लंबा हो जाए, तो कैसी स्थिति बनती है? ये आमतौर पे इसको ठीक ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत है तो ऊपर का दोनों इसके कंट्रोल में रहेगा। ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। इनका किसी भी चीज को खरीदने बेचने के तरफ जो इनका दिमाग होता है काफी चलता है। बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं। इनका जो दिमाग है तीक्ष्ण बुद्धि होता है। कारोबारी हो सकते हैं। इनका कारोबार करना, क्योंकि इनका जो बुद्ध का क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, बुद्ध इनका पॉजिटिव होते हैं और ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं। इनका दिमाग तेज होता है, चतुर श्रेणी में गिने जाते हैं। ये किसी भी परिस्थितियों के अच्छे आकलनकर्ता हो सकते हैं। इनको मार्केट की बहुत अच्छी समझबूझ होती है। किसी चीज का भाव बढ़ने वाला है उसके बारे में पहले ही डिसीजन लेकर के उसको खरीद के रख लेंगे, फिर भाव बढ़ेगा धीरे धीरे बेचेंगे। और किसी का भाव गिरने वाला है तो ये उसको पहले ही भाप जाते हैं, उस हिसाब से अपने व्यापार को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छे व्यापारी मानते हैं। अब हम इन उंगलियों के गैप के बारे में थोड़ी सी बात करें। गैप अर्थात कनिष्ठा और अनामिका के बीच का जो खाली स्थान है, अगर हम उंगलियों को सटाते हैं तो इनके बीच में कुछ छिद्र जैसी स्थिति बन जाती है। मेरे हाथ में नहीं दिखाई दे रही है, अगर ये छिद्र जैसी स्थिति थोड़ी सी बन जाती है, तो अगर ये नीचे होगा जड़ में, तो ऐसा व्यक्ति हंस मिजाज होता है, खुश मिजाज होता है, विनोदी मजाकिया स्वभाव का होता है, अच्छा ही माना जाता है। माइंड फ्रेश रहता है उसका, दूसरे को भी जब मिलेगा माइंड फ्रेश करके जाता है। तो वह ऐसे व्यक्ति से मिलना जुलना अच्छा लगता है। ये मिलनसार होते हैं।
ये किसी की बातों को दिल पे नहीं लेते, ना ऐसी बात कहते हैं कि किसी को उनकी बात बुरा लग जाए। अच्छे हैं, उनसे बात करके माइंड फ्रेश हो जाता है। आमतौर पे अगर हम घर में, घर से बाहर कभी निकलते हैं तो कोई कोई ऐसा सामने मिल जाता है कि वो उसका 2-3 शब्द सुन करके ही थोड़ा-सा मन में दूसरे तरह की भावनाएँ आने लगती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने का मन करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति हैं कि जिनको ये सुनने का मन करता है। लेकिन यही अगर गैप ऊपर के दिशा में हो, अगर ये ऊपर से ये गैप बढ़े और ये उंगली बाहर की तरफ भागे, तो वही वाली बात हो गई जब ये अनामिका बाहर की तरफ भागी। ये इनके सबसे निम्न स्थिति है। ऐसे व्यक्ति परिश्रम और योग्यता के अनुपात में इनको सफलता बड़ी कम है। जहाँ एक और नीचे का हिस्सा अगर गैप हो तो वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर नीचे के हिस्से में थोड़ा सा गैप हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर गैप हो, तो ऐसा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, जिंदगी भर बच्चा ही बना रहता है। लेकिन यही अगर स्थिति उसके ऊपर के हिस्से में हो जाए गैप, तो ऐसे व्यक्ति मेहनत खूब करते हैं, योग्य भी होते हैं, लेकिन जल्दी उनको सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति के मन में असफलता के कारण नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मकता उनके गुणों का ह्रास करती है। गुणों के ह्रास के कारण ऐसे व्यक्ति कोई कोई निंदनीय काम कर लेते हैं, जहां समाज में उनकी हंस निंदा होती है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं। इसी आशा के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।